फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है? ठीक है, सेशनल के बारे में पता चल गया? सेशनल के बारे में पता चल गया आप लोग? ओके। क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड चल रही थी आपकी। आज नया टॉपिक है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट, ठीक है। एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? एम्बुलेटरी पेशेंट एक टाइप के आउट पेशेंट ही होते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, ठीक। अपने आप आते हैं चल के, प्रेस्क्रिप्शन बनवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास। देन क्या होता है, मेडिसिन जो उनको प्रॉब्लम होती है वो फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, देन अपनी मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं। इनको बोलते हैं हम एम्बुलेटरी पेशेंट। तो इनकी ड्रग डिस्पेंसिंग कैसे होगी हॉस्पिटल में, ठीक। इनकी ड्रग डिस्पेंसिंग कैसे होती है? जनरली जैसे हम जाते हैं, हमें फीवर वगैरह होता है, डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है और फिर हम फार्मासिस्ट से ले लेते हैं और घर को आ जाते हैं। ऐसे इनकी ड्रग डिस्पेंसिंग होती है एम्बुलेटरी पेशेंट्स की, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर एम्बुलेटरी पेशेंट आएगा तो कंफ्यूज मत होना। जैसे आउट पेशेंट की डिस्पेंसिंग होती है, ऐसे ही होती है इसमें एम्बुलेटरी पेशेंट की ड्रग डिस्पेंसिंग, ठीक है। ठीक है फोर्थ ईयर। तो इसमें क्या है, अगर मैं आपको बताऊं ओरली, तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ हॉस्पिटल एम्बुलेटरी पेशेंट्स गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर ऑफ दैट हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि लार्ज हॉस्पिटल है, स्मॉल हॉस्पिटल है, और जो पेशेंट है उसको वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है काउंटर पे। रजिस्ट्रेशन काउंटर जहाँ होता है, जहाँ से प्रेस्क्रिप्शन मिलता है उसको, ठीक है, ब्लैंक प्रेस्क्रिप्शन जहाँ से मिलता है उसको, जिसमें वो अपनी एंट्री करता है, ठीक है। एंट्री में क्या करवाएगा, वो अपना नाम बताएगा, ठीक है, एज बताएगा, देन अपना जेंडर बताएगा, मेल है फीमेल है, ठीक। बीपी वगैरह चेक हो जाता है, उसका वेट वगैरह चेक हो जाता है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, वो जहाँ से काउंटर से उसे प्रेस्क्रिप्शन मिलता है, फिर क्या होता है, वो उसके पास उसे भेज देता है फिजिशियन के पास, ठीक है। फिजिशियन को अपनी प्रॉब्लम वगैरह बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक। फिजिशियन ने उस पर प्रेस्क्रिप्शन जो लेटर होता है उस पर लिख देगा कि इसको ये मेडिसिन चाहिए होती हैं, ठीक है। ये तो जनरल प्रोसेस है। अब क्या होता है, ड्रग डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट में डिस्पेंस कौन कर रहा है ड्रग्स को? डिस्पेंस कौन कर रहा है ड्रग्स को? फोर्थ ईयर। डिस्पेंस कौन करेगा ड्रग्स को? फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर कौन करेगा डिस्पेंस ड्रग्स को एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए? कौन कर? फार्मासिस्ट करता है, ठीक है। तो अब फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो फिजिशियन था उसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी, प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया कि ये मेडिसिन इसको दे दो और ये किस अकॉर्डिंग ये लेनी है इनको, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिर जो उसकी फार्मासिस्ट की है। तो क्या करता है, जब जो वो होता है पेशेंट, जब फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन देता है कि मुझको ये मेडिसिन चाहिए, तो फार्मासिस्ट जो होता है उसको प्रेस्क्रिप्शन को ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ढंग से पढ़ लिया, फिर क्या होता है, और उसको रिसीव करने का भी एक तरीका होता है, लाइए एक मैनर के साथ बिहेव करना चाहिए पेशेंट के साथ, ठीक। देन क्या होता है, अगर उसको पता चल जाता है पेशेंट फार्मासिस्ट को कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको कोई फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, आंखें चढ़ा ली कि ओह ये है, ऐसे ऐसे दवाई देनी है इसको, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल बिहेव करना चाहिए उसके साथ अच्छी तरह से। देन वो उसको प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ेगा ढंग से। देन क्या करता है, जो दवाई जो देनी होती है उसको, ठीक, वो कलेक्ट कर लेता है अपने काउंटर पे ही। कलेक्ट करके उसकी दोबारा रीचेकिंग करता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो चुकी है, ठीक है। दोबारा से एक बार चेकिंग करता है, चेकिंग कर ली उसने, फिर क्या करता है, देन वो हैंड ओवर कर देता है किसको? पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट लेता है अपनी मेडिसिन, पे करता है, मेडिसिन की कितने चार्ज हैं, चार्ज पॉलिसी के अकॉर्डिंग, देन अपने घर को आ जाता है,
ये होती है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स। ठीक है फोर्थ ईयर, ये तो अपने आप ही कर लोगे तुम। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। ठीक, अब नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? कंट्रोल ड्रग्स जो शेड्यूल जी में आ रही हैं, एच में आ रही हैं, एक्स में आ रही हैं। शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आती हैं? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है? फोर्थ ईयर, हेलो हेलो फोर्थ ईयर, हेलो फोर्थ ईयर, वॉइस क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। अब कंट्रोल ड्रग्स कौन कौन सी हो रही हैं? जो शेड्यूल जी, एच और एक्स में आ रही हैं। शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आती हैं? कोई आइडिया है? फोर्थ ईयर आपको इतना नहीं पता शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, एच में कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, एक्स में बता दो। एक्स, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स 2-3 बार रिपीट कर दिया है मैंने यहाँ पे। नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक्स आ गई। नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स, ठीक है। और जो होती है शेड्यूल जी, शेड्यूल जी, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी में लिखा रहता है, शेड्यूल एच में लिखा रहता है वार्निंग टू बी सोल्ड। ठीक है, शेड्यूल एच में लिखा रहता है वार्निंग टू बी सोल्ड ऑन रिटेल बाय द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी। ये होती है शेड्यूल एच ड्रग्स। लिखा रहता है वार्निंग पे, लिखा रहता है वार्निंग फिर देन लिखा रहता है, ठीक है, टू बी सोल्ड ऑन रिटेल बाय द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी। ठीक, ये शेड्यूल एच की ड्रग्स होती है। जी की पे क्या लिखा रहता है? कॉशन, कॉशन लिखा रहता है CAUTIN कॉशन। इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस मेडिसिन अंडर मेडिकल सुपरविज़न, कि मेडिकल सुपरविज़न के अकॉर्डिंग ही हमें जो मेडिसिन हैं इनको लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, एच में कौन सी आ रही है, एक्स में कौन सी आ रही है? फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर क्लियर है? ठीक है, अब क्या है इनकी डिस्पेंसिंग कैसे होती है कंट्रोल ड्रग्स की? डिस्पेंसिंग कैसे हो रही है कंट्रोल ड्रग्स की? जनरल ड्रग्स की तो हम डिस्पेंसिंग इजीली कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये इस कैटेगरी की ड्रग है, इसका कोई हार्म नहीं होगा। अब शेड्यूल जी, एच और एक्स की जो डिस्पेंसिंग होती है वो होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू। किसके थ्रू होती है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालो डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, हेडिंग डालो डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। डिस्पेंसिंग ऑफ एम्बुलेटरी पेशेंट में खुद लिख लेना, ठीक है, कि ये होता है। अब है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, इसमें लिखो इन लार्ज हॉस्पिटल, in large hospital, dangerous drugs like opium, dangerous drugs like opium derivatives, morphine
एंड पैथिडीन, पैथिडीन, PETHIDINE, एंड पैथिडीन, and pethidine. In large hospital, dangerous drugs like opium derivatives, morphine and pethidine are used for various purposes. ठीक है, लार्ज हॉस्पिटल में जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे ओपियम के डेरिवेटिव्स हो गए, मॉर्फिन और पैथिडीन के जो ड्रग्स होती हैं, इनके ना अलग अलग यूज़ होते हैं. To exercise control on the use of these drugs, to exercise control, इन ड्रग्स के यूज़ कोई भी कर ले रहा है. ठीक है, ये तो पता है कि हमें ये हार्मफुल ड्रग्स हैं, ठीक, नार्कोटिक की कैटेगरी में आ रहे हैं. तो इन ड्रग के अगर यूज़ हो रहा था तो उसके पे कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट आया था, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट, सब्सटेंस एक्ट. ठीक है, वो आया था 1985 में. ठीक है, ओपियम, मॉर्फिन और जो अदर जो ड्रग्स होती हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए एक्ट आया था, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट, सब्सटेंस एक्ट. कब आया था? 1985 में. टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स, कॉमा, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 was passed. 1985 was passed and such substances are entered in Schedule X. और इन सब्सटेंस को फिर शेड्यूल एक्स की कैटेगरी में हमने डाल दिया. इन शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ठीक है, हमें पता है कि ये कंट्रोल ड्रग है. कंट्रोल ड्रग पता है हमें कि जो शेड्यूल सी, जी और एक्स में आ रही हैं वो कंट्रोल ड्रग है. तो उनके लिए हमें, जब हम उनकी डिस्पेंसिंग करते हैं, उनके लिए हमें अलग से एक रजिस्टर बनाना होता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अ सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड. अ सेपरेट रजिस्टर should be maintained to record them. A separate register should be maintained to record them, and a control procedure is used to record them, and a control procedure is used and a control procedure is used to issue or receive these drugs. ठीक है, कंट्रोल ड्रग के डिस्पेंसिंग के लिए अलग से रजिस्टर बना दिया जाता है. ठीक, क्या क्या अब क्या है द नेक्स्ट वेरियस प्रोसेस. क्या क्या प्रोसेस होती है डिस्पेंसिंग में कंट्रोल ड्रग्स की, वो लिखो. द नेक्स्ट वेरियस प्रोसेस involved in the dispensing of control drugs are as follows. ठीक है, क्या क्या स्टेप होते हैं. अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की हो 4th ईयर,
कर ही नहीं हो, अभी का अभी स्टार्ट हुई है वैसे आपकी ट्रेनिंग। जो बंदा हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करके आता है उसको पता होता है कि इन ड्रग की डिस्पेंसिंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। एक होता है फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में, ठीक है, एक उससे ऊपर होता है चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट मतलब वो हेड होता है, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं कि कौन सी ड्रग डिस्पेंस हो रही है, कितनी क्वांटिटी में है, स्टोर में कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं, इमरजेंसी में कौन सी ड्रग्स जा रही हैं, ठीक है, ओपीडी में कौन सी ड्रग्स हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक, तो चीफ फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स का रजिस्टर है उसको मेंटेन करवा के रखे। ठीक है, जिस रजिस्टर में डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स हो रही है उस रजिस्टर को मेंटेन करवा के रखे। ठीक है, अपने उसके अंडर में जितने फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। तो इसमें लिखो द चीफ फार्मासिस्ट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, द चीफ फार्मासिस्ट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट is overall responsible for the handling of controlled drugs, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इनकी हैंडलिंग कैसे करवानी है ड्रग्स की। नेक्स्ट लाइन में लिखो prescription for narcotic drugs, under Narcotic and Psychotropic Substance Act, under Narcotic and Psychotropic Substance Act 1985 must include the following information। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, ठीक है, कि नारकोटिक ड्रग्स का अगर हम प्रेस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए उसमें, पेशेंट का फुल नेम, ठीक है, पेशेंट फुल नेम, देन एड्रेस, देन डेट, पेशेंट फुल नेम, एड्रेस, डेट, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, कि उसकी क्वांटिटी कितनी है ड्रग की, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, कि किसने प्रेस्क्राइब की है वो, सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ ईयर डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, यस मैम, ठीक है, पेशेंट का फुल नेम होता है, एड्रेस होता है, डेट होती है, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब क्या होता है, हमें पता है कि ये कंट्रोल ड्रग्स हैं। एक केस ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास वो ड्रग्स अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, और जो पेशेंट है हमसे मांग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस ड्रग को नोट करके अलग से रख लेना चाहिए और जो हमारा हेड होता है उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमें ये ड्रग मंगानी है, कि इस ड्रग की इतनी स्ट्रेंथ चाहिए हमें। नेक्स्ट वन लिखो, इफ़ द रिक्वायर्ड ड्रग इज़ नॉट इन स्टॉक, इफ़ द रिक्वायर्ड ड्रग इज़ नॉट इन स्टॉक, if the required drug is not in stock in the ward, the complete prescription must be written,
in a blank form by the RMP, in a blank form by the RMP, then it is signed मतलब साइन कर दिए जाते हैं उस पर, and sent to the hospital pharmacy, and sent to the hospital pharmacy. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग फ्रॉम द फार्मेसी, द डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग फ्रॉम द फार्मेसी टू द वार्ड, हमारे पास स्टोर में तो अवेलेबल है ड्रग, अब स्टोर से हमें जहाँ चाहिए होती है ड्रग वहाँ अवेलेबल करवानी है, फार्मेसी पे अवेलेबल करवानी है और नर्सिंग स्टेशन, ठीक है, नर्सिंग स्टेशन पे अवेलेबल करवानी है। तो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए जो इजीली उनको कैरी करके ले जा सके। ठीक, द डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग फ्रॉम द फार्मेसी टू द वार्ड, एंड नर्सिंग स्टेशन must be carried out through some reliable person, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्जेस फॉर नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, चार्जेस फॉर नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, depend upon the policy of the hospital, हॉस्पिटल की चार्ज पॉलिसी अलग अलग होती हैं कि इन मेडिसिन से हमें ये चार्ज करना है, इन मेडिसिन से हमें ये चार्ज करना है, ठीक है। तो जो चार्ज होते हैं नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर द डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक, after the dispensing of narcotic, after the dispensing of narcotic, by the pharmacy, nurses resume the responsibility, for administration, control and auditing of the inventory, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, while administering a dose administer करते हुए, while administering a dose, if patient refuses or doctor cancel any dose, अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है कि मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है, कब रिफ्यूज़ करता है, अगर उसको डॉक्टर ने मना किया है तो क्या होता है, नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ड्रग को विड्रॉ कर दे, ठीक है। वाइल एडमिनिस्टरिंग अ डोज, इफ पेशेंट रिफ्यूजेज or doctor cancel any dose, it is the duty of the nurse to destroy
It is the duty of the nurse to destroy the drug, the drug, the drug, and send the drug and sink and mention in the record and sink and mention in the record. ठीक है, ये थी डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। प्रिकॉशंस इसके लिए रखनी चाहिए। ठीक, अब बचा है आपका लेबलिंग। लेबलिंग 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 अगर आप लोगों के पास सिलेबस होगा, लेबलिंग 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 कैसे करते हैं किसी ड्रग की? फोर्थ ईयर लेबलिंग कैसे करते हैं ड्रग की? जनरल बताओ, लेबलिंग कैसे करते हैं? फोर्थ ईयर आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं। सो रहे हो क्या सब खाना खा के? फोर्थ ईयर लेबलिंग कैसे करते हैं किसी ड्रग की? मंजीत 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 हर्ष कैसे करते हैं लेबलिंग? कैसे करते हैं? फर्स्ट ईयर में की होगी आपने ड्रग की। मैम उसमें कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट हम लिखते हैं। और कंटेंट लिखते हैं मैम। कंटेंट लिखते हैं। और बहुत चीज होती है मैम, जैसे स्टोरेज कंडीशन क्या है, एक्सपायरी वगैरह, कंटेनर नेम, लाइसेंस नंबर, प्रिकॉशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वो इंग्रेडिएंट पता है लेबलिंग ऐसे करते हैं। ठीक, अमाउंट में सारा इंग्रेडिएंट उसमें मिला। ठीक है ठीक है ठीक है आपको, ठीक है अब आपको पता है कि लेबलिंग कैसे करते हैं। अब आती है हॉस्पिटल फार्मेसी की बारी। हॉस्पिटल फार्मेसी में लेबलिंग कैसे करती हैं ड्रग की, कि हमें इतनी ड्रग की अमाउंट मंगवानी है या इतनी ऐसे जो हमें आगे भिजवानी है नर्सिंग स्टेशन पे। जो कार्टन्स होते हैं उनमें पैक्ड कर देते हैं ड्रग को। ठीक है, कार्टन्स जो होते हैं उनमें ड्रग को पैक कर देते हैं। देन उस पर क्या लिखा होता है? नेम ड्रग का नेम, प्रोप्राइटरी नेम भी हो सकता है या अप्रूव्ड नेम भी हो सकता है। ठीक, डोसेज फॉर्म कौन सी है? सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। देन स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। ठीक है, बैच नंबर भी लिखते हैं, एक्सपायरी डेट भी लिखते हैं, MFG नंबर भी लिखते हैं। ठीक है, स्पेशल डायरेक्शन होती हैं, स्पेशल डायरेक्शन। ठीक है, स्पेशल डायरेक्शन यही होता है लेबलिंग में। फोर्थ ईयर यही होता है लेबलिंग में। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ड्रग्स में किया था, यहाँ पे फॉर्मुलेशन जब आपने की थी, जो लेबलिंग की थी वही कंडीशन होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में। बस हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, जो इंचार्ज होता है, ठीक, वो अपने अंदर स्टाफ रखता है, वो उनको क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग के बाद उनको कार्टन्स जो होते हैं उनमें पैक्ड कर देते हैं। कार्टन में पैक कर दिया, जो कार्टन में ड्रग पैक्ड हुई हैं उन पे भी लेबलिंग पहले से ही होती है। ठीक है, उन पे भी लेबलिंग पहले से ही होगी। फिर क्या करते हैं? उसमें नेम लिखते हैं, डोसेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, स्पेशल डायरेक्शन एक्सेट्रा। ठीक, ये होती है लेबलिंग, ये होती है लेबलिंग। फोर्थ ईयर क्लियर है यहाँ तक? फोर्थ ईयर ठीक है। एक टॉपिक और बच रहा है छोटा सा, चार्जिंग पॉलिसी। ठीक, इसमें क्या होता है? डिफरेंट हॉस्पिटल होते हैं, कोई छोटा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो क्या करते हैं? जो ड्रग डिस्पेंस करते हैं वो इन पेशेंट, आउट पेशेंट, कंट्रोल ड्रग्स, उस पर क्या करते हैं? वो चार्जिंग पॉलिसी लगा के रखते हैं कि इस ड्रग की हमें इतनी फ़ीस लेनी है या इस ड्रग की हमें फ़ीस नहीं लेनी है, इस ड्रग को हम दूसरी ड्रग के साथ अगर डिस्पेंस करेंगे तो इतना रेट मिल जाएगा। ये होती है चार्जिंग पॉलिसी। ठीक है, फोर्थ ईयर
यस मैम। ये खुद कर लेना, ठीक है। एक बार देखना, चार्जिंग पॉलिसीज़ ये होती हैं, बाकी जो था इसमें मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। सेशनल हैं आप लोगों के, नोट प्रोवाइड करा दो। कॉलेज आ जाओ, नोट्स लेके चले जाओ। और वैसे भी तुम्हारे मल्टीपल को टाइप क्वेश्चन आएंगे, नोट्स की तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है बताओ अनुभव, क्या ज़रूरत है नोट्स की? मैम जरूरत तो रहेगी, मैम प्रिपेयर तो करना ही है। बुक लेके चले जाओ यहाँ से, बुक ले जा लो। हम आप कह रहे थे ना नोट्स प्रोवाइड होंगे, नोट्स प्रोवाइड। जब हमारा मन करेगा हम भेज देंगे तुम्हें नोट्स। ठीक है, इसकी एक बुक है, फार्मेसी प्रैक्टिस की बुक है यहाँ पे लाइब्रेरी में, टिप्निस बजाज की, और क्लिनिकल फार्मेसी की बुक है, AK गुप्ता की भी है, और भी है, वो लेके जाओ, ठीक है। और नोट्स मैं तुमको फॉरवर्ड कर दूंगी। वैसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। पेपर टाइप एक वो टेक्स्ट कर दो ना। क्या क्या बोल रहे हो? सर मैम अटेंडेंस मैम, हाँ अटेंडेंस ले रही हूँ अब तुम्हारी, अटेंडेंस मैम। अटेंडेंस ले रही हूँ अब।